हाथ छोड़ा यानी मर गया, तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत दर पर आए हैं कसम लेके, हम न जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना जो जीते जी कुर्बान गए हैं। सब तो कुर्बान नहीं गए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या एडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। फिर बाबा म्हणता है, इस ज्ञान मार्ग में जो भगवान को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो जीते जी मर जाते हैं अपने पुराने जन्म से। पुराना जन्म खत्म और नया जन्म शुरू। और नए जन्म में नए लक्षण, नए गुण, नया स्वभाव संस्कार। तो पुराने से मर जाना है, बाबा की गोदी में रहना है। आणि मग त्यांची प्रतिज्ञा कि हम अब यहां से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बाबा के दर पर आए हैं, बाबा का दर हमें अभी नहीं छोड़ना है। बाबा की गोदी में आए हैं, बाबा ने हमें गोदी में लिया है, अभी इस भगवान की गोद से बाहर नहीं निकलना है। अभी तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक बाप की याद में रहना है। यहां तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। हम किसके बने हैं? शिव बाबा के बने हैं। वो बाबा हमें मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाने के लिए आया है, सदगति करने के लिए आया है। ऐसे बाप की गोद में हम आए हैं। शिव बाबा कडे आपण आलेलो आहे, शिव बाबांचे आपण झालेलो आहे। असं नाही की ब्रह्मा बाबांचे झालो, दादींचे झालो। ब्रह्मा बाबा अपना कार्य कर्तव्य पूरा किया, इतनी सेवा की, चले गए, शरीर छोड़कर चले गए। दूसरा पार्ट चालू है। फरिश्ता रूप में उनका जो पार्ट है अगला वो चालू है, लेकिन शरीरासहित जे सोबत होते ते तर निघून गेले, दादी निघून गेल्या। लेकिन हमें जो पालना मिल रही थी पहले भी बच्चों को, वैसी पालना हमें अभी भी मिलती है मधुबन में। तो इसका मतलब हम ब्रह्मा के नहीं, दादी के नहीं, हम बाबा के बने हैं। और इसलिए ये अविनाशी गोद है। चाहे कोई रहे, कोई नहीं रहे यज्ञ में, कोई जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम बाबा की गोदी में आए हैं और बाबा हमें अमरलोक में लेकर जाएगा। ते सत्ययुगापर्यंत तो घेऊन जाणार आहे आपल्याला। फक्त इथून मरायचं नाहीये, इथंच राहायचं, इथंच जिवंत राहायचंय, बाबांच्या ज्ञानामधून मरायचं नाहीये। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। पहले पहले जो आत्माएं आती है वह सुख भोगती है, फिर दुख में आती है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम सब द्रौपदिया हो, बाप के बने हो, तो बाप को कभी छोड़ना नहीं है। परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए, अच्छे अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वह भी आश्चर्यवत भागंती हो गए। यह भी इस संगम युग की रसम रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, मरंती, यह होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका यह मौत था। बाबा म्हणता है किती आश्चर्याची गोष्ट है कि बाप के बने इतना सुंदर ज्ञान मिल रहा है, इतना सुंदर
जीवन हो गया है, हमारा अंदर का जो जीवन है, अंदर शांति की स्थापना हो गई है, शांति मिल रही है, हमें अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं। जब परिस्थिति आती है उसमें क्या करना है, कैसे सोचना है, कैसे अपने आप को स्थिर रखना है, कैसे खुद की मदद करनी है, कैसे दूसरों की मदद करनी है, कैसे अपने आप को देवता बनाना, ये सब कुछ बाबा सिखाता है। ये सब कुछ सीखते हुए, समझते हुए, दूसरों को सुनाते हुए भी बाबा म्हणता है कुछ बच्चे यहां से मर जाते हैं, हात छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? त्याचे एक कारण बाबा ने सांगितलं कि श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। श्रीमत पर याद नहीं करते। श्रीमत क्या है बाबा की? देह और देह के संबंधों को भूल अपने आप को आत्मा समझकर मुझ एक परमात्मा को याद करो। ही आहे ॲक्युरेट आठवण बाबांची। जे देह आणि देहाच्या संबंधामध्ये बुद्धी ज्यांची आहे ते त्यांच्याकडून बाबांची आठवणच होत नाही। कारण मूळ पाया हा आहे कि देह और देह के संबंधों को भूल, तो अपने आप को आत्मा समझकर और जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, जो भी है, कितीही जवळचं, पिता पुत्र पति पत्नी, कितीही जवळचं नातं, लेकिन सबको आत्मा देखना है, बाबा का बच्चा देखना है, उस हिसाब से हम भाई भाई है, उस दृष्टि से देखना है। और तब वो जो हम अपने आप को आत्मा देखते हैं, दूसरों को भी आत्मा देखने लगते हैं, तब जो बाबा की याद रहेगी वो एक्यूरेट रहेगी। और बाबा ऐसी ताकत देगा कि फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। लेकिन माया हाथ कब छुड़ा देती है? जब हम देह और देह के संबंधों में ही लिप्त रहते हैं। उसी वो जो जीवन है कलयुग का, उसी कलयुग के जीवन को कंटिन्यू करते हैं। ज्ञान एक तरफ है और वो जीवन एक तरफ है, त्याला डिवाइड करून टाकलं। बाबांनी काय शिकवलेले आपल्याला की ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को जीवन में हर पल तुम्हें अप्लाय करना है। या ज्ञानाच्या प्रत्येक पॉइंटला जीवनामध्ये आणायचंय। हे जीवन सेपरेट मुरलीपुरतं किंवा बाबांच्या आठवणीपुरतं किंवा कार्यक्रमापुरतं किंवा मधुबनला जाण्यापुरतं हे जीवन वेगळं, आणि आपण जे लोकांच्या सोबत चालतोय, बोलतोय, करतोय, व्यवहारामध्ये येतोय ते वेगळं। हे जेव्हा होतं तेव्हा बाबा म्हणताय माया हाथ छुड़ा देती है। लेकिन जब तुम अपने आप को आत्मा समझते हो, मैं आत्मा हूं, समजायचं विषय असा आहे की आपल्याला कळालेलं आहे की मी आत्मा आहे, बस। हे शरीर नाहीये, हे शरीर माझं कवर आहे। मी ओरिजिनल चैतन्य आत्मा आहे, जी पहिले देवता होती, देवताही शरीरामध्ये होतो। प्रवास करत करत मी या शरीरामध्ये येऊन पोहोचलेली, मी आत्मा अलग शरीर अलग। मग तसेच सगळे आत्मे, ते शरीरधारी थोडी आहे। आणि माझं नातं या जन्मामध्ये असं त्यांच्याशी आहे, मागच्या जन्मामध्ये होते नव्हते सोबत, कोणतं नातं होतं माहिती नाही। वो आत्मा है, उस आत्मा का भी सफर चल रहा है, मेरा भी सफर चल रहा है। जेव्हा ही आत्मिक स्थिती येईल आणि आत्मिक दृष्टी येईल दुसऱ्याला बघण्याची, तर त्यावेळेला जी आठवण राहील, त्याच्यातून जी ताकद येईल, माया काहीच नाही करू शकणार। तो माया हाथ कब छुड़ा देती है बाबा से? जब श्रीमत पर बाबा को याद नहीं करते हैं। कारण काही ना काही त्याच्यामध्ये मग गडबड होत राहतात, नात्यामध्ये, संबंधामध्ये, मग तसंच व्यर्थ चालतं। तोच चक्कर असतं बुद्धीमध्ये। हर एक को आत्मा देखना है, हर एक का पार्ट है, बस नाटक चल रहा है। मेरा हीरो पार्ट है, मुझे बाबा ने चुना है, मुझे देवता बनना है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा परमात्मा की हो गई हूं, परमात्मा की गोदी में हूं। ही जेव्हा स्थिती राहील तेव्हा ती जी आठवण आहे ती एकदम क्लिअर आणि ताकद देणारी आणि आनंद देणारी राहील। मग ही जी आठवण आहे, ही या आठवणीला कुठल्याही आधाराची गरज नाही, क्योंकि आत्मा अपने बाप को याद कर रही है। असं नाही की मग त्याच्यासाठी कोणतं तरी गीतच पाहिजे किंवा कॉमेंट्रीज केली पाहिजे, कोणी केली पाहिजे किंवा आपण कॉमेंट्री ऐकतो, ते एक मनाला थोडी सेटिंग देण्यासाठी आपण कधी कधी करायला हरकत नाही। पण मनाचं नातं आहे ते, हमें दिल से उसको याद करणे। आपल्या कोणते नातेवाईकाची आठवण करायची तर आपण कॉमेंट्री लावून थोडी आठवण करतो, ती कॉमेंट्री तो ऑटोमेटिक चालू रहते मध्ये। अगर किसी के प्रति हमारे मन में स्नेह है या कुछ भी है, वो तो चलता रहता है ऑटोमेटिक। कॉमेंट्री लाउन थोड़ी सी आठवण है। तो ऐसे ही बाबा से हमारा तो सबसे ऊंचा रिश्ता है, सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ रिश्ता है। तो उसके लिए कोई कॉमेंट्री की जरूरत नाही आहे, पण ते एक आपल्याला ती सवय राहिलेली नाहीये, किंवा आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार करतो,
बुद्धी संसारामध्ये राहते म्हणून मनाला सेटिंग देण्यासाठी कॉमेंट्री ठीक आहे, पण तोच एक आधार नसला पाहिजे. कधी कधी दिवसभरामध्ये 10 मिनिटं, 15 मिनिटं, अर्धा तास, 1 तास त्या हिशोबाने आठवण, पण अशी कंटिन्युअस तो आठवण ही आतली गोष्ट है कि आत्मा अपने बाप को याद कर रही है, आत्मा अपने साजन को याद कर रही है, अपने दोस्त को याद कर रही है. परमात्मा हमारा दोस्त भी है, उसको याद कर रहे हैं हम. वो हमारा शिक्षक है, सदगुरु है, वो हमारा सखा है, बंधु है, भाई है, बहन है, कुछ भी किसी भी प्रकार का रिश्ता हम उसके साथ जोड़ सकते हैं आणि त्या हिशोबाने आपण त्याच्याशी बोलू शकतो. फक्त विषय एवढाच आहे त्याच्यामध्ये मूळ की मी आत्मा ज्योतिबिंदू आणि तो परमात्मा ज्योतिबिंदू. मग नातं तुम्ही कोणतंही जोडू शकता त्या स्थितीमध्ये त्याच्याशी. तो इस तरीके की याद जिसकी है, बाबा म्हणता है माया कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये श्रीमत पर याद नहीं है, देह और देह के संबंधों में बुद्धि है, तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है. और ये बाबा म्हणते ये फिर होता रहता है. ये संगम युग की रसम रिवाज, जसं काही प्रथा परंपरा असतात तशा बाबा म्हणते संगम युगामध्ये ही परंपरा है कि बच्चे आते हैं, बाबा को पहचानते हैं, इतना सुंदर ज्ञान लेते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ न कुछ गड़बड़. अंदर जो कीड़े हैं उनको मारा ही नहीं, विकारों के व्यर्थ के जो कीड़े हैं, और वो बड़े हो जाते हैं फिर, और बाबा की याद एक्युरेट नहीं है, तो फिर बाबा म्हणते वो छोड़कर चले जाते. आणि हे पहिल्यापासून होत आलेले, सगळेच पक्के बनून कंटिन्यू नहीं राहिलेले. इसलिए हमें अपने लिए पक्का करना है कि मैं वो नहीं हूं, भागंती होने वाले में से मैं नहीं हूं. मुझे इस ज्ञान मार्ग से कभी भी भाग कर नहीं जाना है. अब जो कुछ होना है यहां पर होना है. अब हमने सही रास्ता चुन लिया है, ऊंचे से ऊंचा भगवान को पहचान लिया है, उसने अपना बना लिया है. अब यहां से कहीं भी नहीं जाना है किसी भी कारण से, और इसके लिए बाबा की श्रीमत पर चलना है. उसकी याद उसकी श्रीमत के अनुसार हमारी होनी चाहिए. बाप का बनकर फिर हात छोडा तो मर गया है. इथून मृत्यू झाला, ज्ञान मार्गामधून मृत्यू झाला. ज्ञान मार्गामधून मृत्यू होणं ही साधी गोष्ट नाहीये. 21 जन्म कट होऊ शकतात अगर वो यहां से गया. काही काहींचं कसं असतं की नाही मुझे अब नाही जाना है, मुरली ऐकायची नाहीये, मला आता संघटन भाई बहिणींशी भेटायचं नाही, मी एकटाच बरा आहे, मी एकटाच बरा आहे, मग मी आणि माझा बाबा. तर मग ते एकटे एकटे म्हणता म्हणता सगळे एकटंच होऊन जात, त्यांचं एकटेपणा येऊन जातो. आणि ज्ञान नाहीये आणि परिवाराशी संबंध नाहीये तर ते ज्ञानामध्ये चालू पण शकत नाही. जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, ऐसे उनकी हालत हो जाती है. और ये ज्ञान जल परिवार का प्रेम अगर नहीं लेते हैं तो वो आत्माएं इस ज्ञान मार्ग से उनकी मृत्यू हो जाती है. किती आपण म्हटलं की नाही मी घरी राहून करेल सगळं, नहीं हो शकत. तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी पक्का करो, जो जाते हैं वो जाते हैं, उनका ड्रामा में पार्ट है, लेकिन हम खुद के लिए पक्का कर सकते हैं मैं बाबा का बना हूं और बाबा का ही बनकर रहना है तो भल इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहां से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया. कोई कारण तो बनता है ना, काही ना काही छोटं मोठं कारण होऊन जातं, राहायला लागतात घरी आणि मग सुटून जातं सगळंच. तो रहते इस दुनिया में है, मृत्यू म्हणजे राहतात इथंच, पण या ईश्वरीय मार्गामधून त्यांचा मृत्यू झाला आणि मग त्यांच्यासाठी सतयुग कॅन्सल, त्रेतायुग पण कॅन्सल होऊ शकतं. बाबाने सांगितलेलं आहे अगर मैंने चुना है लेकिन बच्चा अगर लायक नहीं है तो उसका पासपोर्ट भी कैंसिल हो सकता है. मैंने दिया है सतयुग का पासपोर्ट. भल कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते हैं. श्रीमत पर चलते नहीं है तो माया से हार खा लेते हैं और भाग जाते हैं. तकदीर पर लकीर लग जाती है. ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई. बाकी देवताओं और आसुरों की लड़ाई नहीं होती है. माया असुर है जो जीत पा लेती. देवता आणि असुरांची कोणती लढाई नाही झाली. बाबा म्हणताय की हे तुम्ही जेव्हा बाबांचे बनता तेव्हा हे माया ललकारते तुम्हाला आणि युद्ध करते, पण तुम्ही जर माझ्यासोबत आहे शक्तिशाली स्थितीमध्ये तर ही माया हरून जाईल, तुम्ही जिंकाल. द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी थी. ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती है. द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे. अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है. बाबा म्हणतात
असं आलेलं आहे कहाणीमध्ये की द्रौपदीने असं ठरवलं होतं की मी चोटी घालणार नाही, वेणी घालणार नाही, केस मोकळेच ठेवेल जोपर्यंत पुन्हा आपलं राज्य परत नाही प्राप्त होत. तो बाबा म्हणते हैं सिर्फ वो एक बात है, लेकिन जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं, ये खुद के लिए पक्का करो. तिने काय केलं, वेणी नाही घालायचं ठरवलं, केस मोकळे सोडले. बाबा म्हणते त्याच्याने काय, जे व्हायचं ते त्याच्यासाठी पुरुषार्थ तर करावा लागेल वेगळा. तुम्ही इथं काय करायचंय, तुम्हाला आपलं स्वराज्य परत मिळवायचंय, पुन्हा आपली राजधानी परत मिळवायची, पुन्हा राज्य मिळवायचं या विश्वावरती. तर तुमच्या बुद्धीमध्ये काय पाहिजे की अभी जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं, म्हणजे काही आरामाची साधनं पाहिजे, आराम पसंद नाही व्हायचंय, झोपायचं तर आहे. बाबांनी सांगितलेलं आहे कि नींद भी शरीर के लिए जरूरी है, ये शरीर संभालना है तो शरीर को आराम भी मिलना चाहिए. सुख की नींद नहीं सोएंगे म्हणजे की आपण पुरुषार्थच करत नाहीये, बिलकुल ढिल्ले झालेलो आहे, अलबेले झालेलो आहे, अशा प्रकारची स्थिती नाही. आपली स्वतःचाही पुरुषार्थ चाललेला आहे, दुनियेची सेवा पण आपण करतो, जसं काल बाबांनी आपल्याला समजवलं त्याविषयी. तो वो कंटिन्यू चालू रहना चाहिए. त्याला बाबा म्हणतात की जब तक सतयुग नहीं आता है हमें सुख की नींद सोना नहीं है, आराम पसंद नहीं बनना है. जेव्हा आपण आपलं कंटिन्यू कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची सेवा चालू असली पाहिजे. काही नाहीये, आपण काही काम करत नाहीये किंवा दुसरी सेवा नाही, मनसा सेवा तर कंटिन्यू आपण करू शकतो. सतयुग स्थापन नहीं हुआ है तब तक हमें ये मनसा सेवा है. हम वाइब्रेशन फैला सकते हैं, शांति की किरणें बाबा से लेकर वो सारे विश्व के कोने कोने तक फैला सकते हैं, वो सब कुछ करते रहना है. सतयुगामध्ये ती सेवाच नाही, सतयुगामध्ये सगळं वातावरण बदललेलं आहे. यहां वो सेवा हमें करनी है. और हम जो वाइब्रेशन फैलाने वाले, हम जो सेवा करने वाले, उससे तो स्वर्ग आने वाला है और वो सेवा से ही तो हमारा भाग्य बनने वाला है. म्हणून तर आपल्या भाग्याची इतकी चांगली रेकॉर्डिंग होणार आहे, म्हणून ती सेवा आपल्याला करायची आहे. तो गाते हैं ना, आराम हराम है. अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख कहा, सुख तो भविष्य में पाना है. इथल्या सुखाची काय इच्छा ठेवायची. बाबा म्हणतात सुख तो भविष्य में मिलने वाला है, यहाँ क्या मिलेगा तुमको, कितना भी कुछ भी कर लो, यहाँ सुख थोडी है, वो सुख तो भविष्य में मिलना है. म्हणून त्याच्यासाठी बाबा म्हणतात त्याच्यासाठी जी तुम्ही मेहनत करता, फक्त त्याच्यामध्येच तुमचं जीवन चाललेलं आहे की यहाँ सुख पाना है. तो बाबा म्हणतात यहाँ सुख तो मिल नहीं सकता. सुख स्वरूप स्थिति में रहकर, अंदर से शांत रहकर, अंदर से खुश रहकर तुम पुरुषार्थ करो तो सुख की दुनिया में चलेंगे. तो सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है. अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं. अब तुम समझते हो कि यह त्योहार भी संगम युग का है. सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहां राखी बांधने की दरकार ही नहीं. ऐसे नहीं कि यह सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है. उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं. श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया वह बताओ, बिचारों को मालूम नहीं. बाबा म्हणतात सगळे उत्सव इथले, सगळे इथली यादगार आहे. रक्षाबंधन म्हणजे बाबा येऊन आपल्याला पवित्रतेची राखी बांधतो, पवित्र राहायला शिकवतो. मग दुनियेमध्ये ती प्रथा सुरू झाली. पहिले ब्राह्मण राखी बांधायचे, नंतर मग बहीण भावाला राखी बांधायला लागली. ये सारी परंपराएं शुरू हुई, लेकिन पहले संगम युग में बाबा आकर हमें पवित्रता की राखी बांधता है. बाबा सांगतो, शिकवतो, समजवतो आपल्याला की तुम्हाला पाचही विकारांपासून दूर राहायचंय, संपूर्ण पवित्र बनायचंय. संकल्पामध्ये, विचारामध्ये, भावनेमध्ये कुठल्याही प्रकारची अशुद्धता नसली पाहिजे, 5 विकारांचं काही नसलं पाहिजे, हे बाबा आपल्याला शिकवतो. मग आपण ते सगळं काढण्यासाठी मेहनत करतो, पुरुषार्थ करतो आणि ते सगळं आपल्यामधून निघून जातं आणि आपण निर्विकारी सर्व गुणांनी संपन्न बनत असतो. तो बाबा आकर हमें पहले पवित्रता की राखी बांधता है, उसका यादगार रक्षाबंधन इस दुनिया में मनाया जाता है. दूसरा मग श्री कृष्ण जयंती मनवतात. बाबा म्हणता उन बिचारों को मालूम ही नहीं है उसको ऐसा किसने बनाया, इतना सुंदर राजकुमार, इतना सुंदर श्री कृष्ण, उसको किसने ऐसा बनाया. तर केव्हा बनला, केव्हा तयार झाला श्रीकृष्ण, कलियुगाच्या अंतिम समयाला संगम युगामध्ये तो नंबर 1 बनला. बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव इस समय के है जबकि शिव जयंती होती है. पहिले शिव जयंती म्हणजे पहिले शिव बाबा या धर्तीवरती येतो आणि मग हे सगळे उत्सव, जसं मग रक्षाबंधन, मग कृष्ण जन्माष्टमी, हे सगळ्या प्रकारचे जे उत्सव आहे हे बाबा आल्यानंतर, रंगपंचमी, होळी, जे सगळं आहे हे सगळे यादगार आहे. संगम युगामध्ये जे जे काही झालेलं आहे
त्याचे एक स्थूल रूपामध्ये सण उत्सव त्यांनी बनवले। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि यह अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। राखी बांधायची म्हणजे पवित्रतेची प्रतिज्ञा करायची असते कि हम पवित्र बनेंगे, किसके लिए? भारत को और विश्व को पवित्र बनाने के लिए। हम तो पवित्र बनेंगे लेकिन भारत और विश्व को पवित्र बनाना है हमें, उसके लिए हम अपने अंदर पवित्रता को धारण कर रहे हैं। होली भी ज्ञान की है। धुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान धारण करो। होली म्हणजे पवित्र बनायचे, त्यामुळे ते होलिकेचं दहन केलं जातं की आपल्यातलं सगळं जे व्यर्थ आणि नकारात्मक विकार आहे त्याला जाळून टाकायचं, ती होळी। आणि मग धुरिया धुलीवंदन रंगपंचमी, तर त्याच्यामध्ये त्याचा अर्थ असा आहे की ज्ञान धारण करायचंय। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मिल्कियत आदि को जानते होंगे। मातेले वह है जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सौतेले भी नंबरवार है। कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही है। तर बाबा म्हणते जो मेरे बनते, जीते जी मेरे बनते, उनमें भी दो कैटेगरी है, एक मातेले एक सौतेले, एक सख्खे एक सावत्र। मग सख्यामध्ये पण नंबर आहे, सावत्रमध्ये पण नंबर आहे। तर आपल्याला सख्यांमध्ये पहिला नंबर घ्यायचा आहे। बाबाचे सख्खे बच्चे बनायचे, डायरेक्ट बच्चे बनायचे, डायरेक्ट त्याच्या गोदीमध्ये राहायचे आणि पहिल्या नंबरमध्ये राहायचे। तो हमारा सब कुछ बाबा को पता होना चाहिए। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की यह बहुत ऊंची है लीप सदी। 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी यह सदी जिसमें बाप आते हैं इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। हे संगम सेंचुरी, बाबा म्हणताय संगम सेंचुरी। शतक आहे, 100 वर्षाचं संगम युग आहे, म्हणून बाबा म्हणताय हे संगमाचं शतक शतक आहे, पूर्ण 100 वर्ष आहे। म्हणजे क्लिअर कट बाबांनी हे सांगितलेलं आहे की 1936 ते 2036 संगम युग, आणि 2036 मध्ये ब्रह्माचा पार्ट पूर्ण होईल आणि श्रीकृष्ण रूपामध्ये ते जन्म घेतील। क्लिअर आहे, 100 वर्ष बाबांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे। कधी कसं काय काय होईल क्लिअर, सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये नाही सांगितलेल्या आहे, पण हे इतकं तर क्लिअर आहे की 100 वर्षाचं संगम युग आहे। म्हणजे ब्रह्माचा पार्ट तिथपर्यंत आहे, मग श्रीकृष्ण रूपामध्ये त्याचा पार्ट सुरू होऊन जाईल। म्हणजे आतापासून 13 वर्षानंतर 13 वर्षाचं संगमयुग आता राहिलेलं आहे। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। तर मधून मधून ज्ञानाचे पॉइंट, मधून मधून बाबा हे सगळ्या गोष्टी सांगतोय की काय काय दुनियेमध्ये कोणते कोणते सण उत्सव आहे आणि त्याच्या मागचं रहस्य काय, आणि एवढं सगळं इतकं सगळं क्लॅरिटी आहे बाबांच्या ज्ञानामध्ये, आणि एवढं सगळं होऊन पण काही काही या ज्ञानाला सोडून पळून जाणारे पण आहे। तर त्या दृष्टिकोनातून बाबा हे सगळं समजून सांगतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉइंट। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं कि यह कौन आया है जो कहते घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। तो बाबा म्हणता है मी पतित पावन आहे, पतितांना पावन बनवणं हे माझं कर्तव्य आहे। मी तुम्हाला पवित्र बनवण्यासाठी आलेलो आहे आणि तुम्ही मला पण त्याच्यासाठीच पुकारलेलं आहे की हे पतित पावन आओ और हमें पावन बनाओ। तर मग पवित्र बनायला सांगेल ना बाबा येऊन, आपण त्याला बोलवलंच त्याच्यासाठी। एखादा साधा भाजीवाला आहे, भाजीवाल्याला आपण बोलवलं कशासाठी बोलवू, आपण भाजी घेण्यासाठी बोलवू, तो येऊन आपल्याला भाजीच विकेल, दुसरं काय देणार आहे। तो ऐसे ही बाबा को हमने बुलाया कि हे पतित पावन आओ हमें पतित से पावन बनाओ। तर तो आल्यानंतर सांगेल ना पवित्र राहायला, तुम्ही पवित्र राहा।
पवित्र कसं बनू? तुम्ही पवित्र राहा, पवित्रतेची ताकद मी देतो. पण दुनियेमध्ये मग असं झालं की हे असं कसं होऊ शकतं, असं कसं घरामध्ये कसं काय राहून पवित्र राहू शकतं. मग संन्यासी लोक पवित्र राहण्यासाठी पळून जात होते घरातून. लेकिन बाबा ने सिखाया कि तुम घर गृहस्थ में रहते हुए मेरे से ताकत लो और पवित्र रहकर दिखाओ. आणि मग असे कितीतरी भाई बहिणी यांचे घरामध्ये राहून पवित्र राहत आहे, जे संन्यासांसाठी फार मोठा धडा आहे कि ते पळून गेले पवित्र राहण्यासाठी, पण तेवढे पवित्र तर राहू नहीं शकले. लेकिन बाबा के बच्चे घर में रहते हुए, साथ में रहते हुए, पति पत्नी साथ में रहते हुए पवित्र रह रहे. ये सन्यासियों से भी बहुत ऊंची बात है, श्रेष्ठ धारणा की बात है. और ये बाबा सिखाता है, बाबा ताकत देता है. अब रक्षाबंधन है पवित्र बनने बनाने का यादगार पर्व. यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं. अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया. तर पहिले सुरुवातीला बाबांनी हे साक्षात्काराचा पाठ ठेवला होता, म्हणून ते एवढे सगळे पक्के झाले. सगळ्यांनी बघितलेलं आहे कसं कसं काय काय होणार आहे, श्रीकृष्ण कसं आहे, सगळं बघितलेलं आहे त्यांनी. आणि त्यामुळे ते टिकून राहू शकले या ज्ञानामध्ये. आणि त्यावेळेला साक्षात्काराची गरज होती. त्यावेळेला दुनिया आज जी हालत आपल्याला डायरेक्ट दिसते, साक्षात दुनिया दिसते की असं असं आहे आणि हे परिवर्तन तर होणार, ही राहणार नाही, टिकणार नाही दुनिया. आजच अशी हालत, की खराब हालत झालेली, इतकं बिघडलेलं आहे सगळं की अजून आपण कल्पना नाही करू शकत की 20 वर्षानंतर पण ही दुनिया टिकेल म्हणून. म्हणजे जर ज्ञान जरी नसतं तरी. तो हमें साक्षात्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में बाबा ने सबको दिखा दिया है कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है. आणि त्यांनी त्यांचे सगळे अनुभव सांगितलेले आहे. म्हणून आपल्याला साक्षात्कार करायची गरज नाहीये, त्यांनी सांगितलेलं आहे, ते स्पष्ट है. बाबा ने सबको दिखा दिया था, तो उस पर विश्वास रख के हमें पक्का रहकर और ये सारी परिस्थितियां देखकर बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है. वह श्री कृष्ण तो प्रिंस नामी ग्रामी था. फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं. घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? यह है राजयोग की पाठशाला. बाबा म्हणतात इतकं ते ज्ञान दिलं गेलं, भगवद्गीता ऐकवली गेली, तर त्या रथामध्ये बसून एका अर्जुनासाठी पाठशाला चालवेल का परमात्मा? एका अर्जुनाला इतकं ज्ञान देईल, एका अर्जुनासाठी पाठशाला चालवली जाईल का? भगवान कहता है अगर मैं आता हूं, मेरे सब बच्चे, तो मैं सबको सिखाऊंगा. आना नहीं आना हर एक का विषय, लेकिन पाठशाला तो मैं सब तरफ खोल दूंगा. तो पाठशाला में बैठकर सब बैठकर सुनेंगे. ते एका अर्जुनाला कसं शिकवलं जाईल? तो बाबा म्हणता ये मैंने आकर संगम युग में ये पाठशालाएं खोली थी, तुम सबने ये ज्ञान लिया था, ज्ञान को अर्जन किया था, तुम सब अर्जुन बने थे, सब ज्ञान अर्जन करने वाले हम अर्जुन हैं. बाबा से इतना सुंदर ज्ञान ले रहे हैं और इससे ही परिवर्तन होगा. और जो महाभारत युद्ध है असुरों के साथ, अंदर के असुरों के साथ, उसमें हमारी जीत होने वाली है. बाबा म्हणताय की ते तशा प्रकारचं मी हिंसा करणारं युद्ध कसं शिकवेल आणि एकाला एवढं सगळं ज्ञान का बरं देईल? मग त्यांनी ते यादगार मध्ये ती कहाणी बनवलेली, पण संगम युगामध्ये हे झालेलं आहे. उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहा तुम्हारी यह युद्ध. त्यांनी ते युद्ध तसं दाखवलेलं आहे की मनुष्यांना संपवण्यासाठी त्या प्रकारचं युद्ध दाखवलेलं आहे. इथं बाबा म्हणतात तुमचं युद्ध कोणतं आहे? आतमध्ये जे न दिसणारे तुमचे दुश्मन आहे, बेकार, त्यांना समाप्त करण्यासाठी हे युद्ध आहे. यह है माया पर जीत पाने की युद्ध. तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है. रक्षाबंधन येणार पुढच्या महिन्यामध्ये, अजून यावेळेस लेट आहे, 30 ऑगस्टला रक्षाबंधन आहे. पण बाबा म्हणताय की इस तरीके से समजाओ, या रक्षाबंधनचा अर्थ काय? पवित्र राहायचंय, पावन राहायचंय, विकारांपासून दूर राहायचंय आणि त्याच्यासाठी ताकद घ्यायची परमात्म्याकडून. रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं. तुम ब्रह्मा कुमारियां हो जो गाई हुई है. कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे. संगम की ही बात है. फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता. राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का. उनकी भी राजधानी है. वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए. यह राजयोग है.
तुम नर से नारायण बनते हो। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग में शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया। दिवाळी पण बाबा म्हणते सतयुगापासून सुरू नाही झाली। दिवाळी तर द्वापर नंतर काही दिवसानंतर काही काळानंतर हे सगळे उत्सव सुरू झाले। दिवाळी तर खऱ्या अर्थाने आत्ता आहे। आपल्या सगळ्यांचे दिवे बाबा जागृत करते। आत्मारूपी दिवा जागृत होतो, हीच खरी दिवाळी है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई है। उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो, तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते आत्मा निर्लेप है। संन्याशांनी काय सांगितलं? बाबांनी सांगितलं तुम आत्माएं मैली हो गई हो, अभी तुम्हें पवित्र बनना है, स्वच्छ करायचंय स्वतःला। संन्यासी काय म्हणतात? आत्मा निर्लेप है, तिला काहीच फरक पडत नाही। आत्मा आत्मा आहे, जे काही होतं शरीरामध्ये होतं, जे काही ते शरीराचं आहे। आत्म्यावर निर्लेप आहे म्हणजे तिच्यावर काही लेप शेप चढत नाही, तुम्ही काही करा आत्म्याला। आणि तुम्ही आत्मा आहे, आत्मा अजर अमर अविनाशी आहे, आत्म्याला काहीच होत नाही। मग त्याचा परिणाम काय झाला? बाबा म्हणता इसलिए बहुत लोग कह देते कि अंडा मछली आदि खाने में भी कोई अर्जा नहीं है। आत्म्याला काहीच होत नाही ना, मग काय फरक पडतो? काही टाका शरीरामध्ये, आणि तुम्ही तर आत्मा आहे ओरिजिनल। हे म्हणजे असं ज्ञान असं केलेलं आहे, उलट पुलट सगळं करून टाकलेलं आहे। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है। पहले काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। पहिल्या काळामध्ये तर ते काली देवीवर मनुष्याचा बळी दिला जायचा। म्हणजे इतकं सगळं हे भक्ती मार्गामध्ये असे सगळे प्रथा परंपरा आल्या होत्या उलट्या पुलट्या। शिव को तो काला नहीं कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। शिवाला काळा नाही दाखवत तसं, आणि शंकराला पण काळा नाही दाखवत, जे आहे तशी स्थिती दाखवतात त्यांची। ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं। ब्रह्मा भी कलयुग के अंत में आता है, विकारों की छाया के कारण काला बन जाता है, और विष्णू म्हणजे लक्ष्मी नारायण, त्यांचं संयुक्त रूप दोघंही खाली कलियुगापर्यंत येतात, आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये पण विकारांची छाया पडत असते। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से पूरा पूरा लव रख, मातेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले ततत्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही ततत्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। बाबा म्हणते बाबा के साथ मिलन के मेले में झूलते रहो, सदा बाबांशी मिलन आपलं चाललेलं कंटिन्युअस। अशी स्थिती ज्याची राहील, बाबा म्हणताय प्रकृति और माया दोनों भी दासी बनकर इस झूले को झुलाएंगी। आप बाबा के साथ में झूलते रहो आणि प्रकृती आणि माया गुलाम बनून जाईल। प्रकृती तंग करू शकणार नाही, पाच तत्व तुम्हाला परेशान करणार नाही, आणि पाच विकार पण परेशान करणार नाही। उलट गुलाम बनून हे झोक झुलवणारे बनून जातील, ते तुम्हाला झुलवणारे बनून जातील। आप बाबा की याद में है, वो आपको मदद करेंगे। लेकिन अगर हम बाबा की याद में नहीं है, तो फिर वो हमें, बाबा म्हणतात फिर वो मेरी बेटी है, फिर वो निकाल देते जो लायक नहीं है। तो इस तरीके से हमें बाबा की याद में रहकर, बाबा के साथ में रहकर माया और प्रकृति को हरा देना है। और दूसरी बात है कि सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। मग सगळ्या खजानेचे आपण मालक बनून जाऊ। अगर बाबा के साथ मिलन मेला है, अमृत वेला से लेकर रात में सोने तक बाबा साथ में है किसी न किसी रूप में, तो बाबा म्हणते सारी प्राप्तियां
आ जाएगी। स्लोगन, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। खूप सुंदर हा उपाय. बाबांचे जे दोन्ही बाहू आहे त्याच्यामध्ये सामावलेलं राहायचं. आणि बाबांचे बाहू हाडामासाचे नाहीये, लाईट आहे, फक्त लाईट आहे, प्रकाश. त्या प्रकाशाच्या हातामध्ये सामावलेलं राहायचं सगळ्यांनी. आणि कधी कोणती परिस्थिती आली, आपल्याला भीती वाटायला लागली, टेन्शन आलं, काही दुःख होतंय आपल्याला, काहीही प्रॉब्लेम आहे, आपण असं समजायचं बाबा ने मुझे अपने बाहों में ले लिया है, बाबा ने मुझे गोदी में उठा लिया. खूप सुंदर उपाय. आणि रोज सकाळी सकाळी हे 5 मिनिट बाबांच्या गोदीमध्ये राहण्याची प्रॅक्टिस करायची, तर दिवसभर ती सेटिंग राहील. खूप सुंदर असा उपाय. 5 मिनिट करून घ्या. याच्याविषयी डॉक्टर सतीश गुप्ता ते बऱ्याच वेळेला सांगतात कि आप ये दिन सवेरे सवेरे आप ये कर लो कि बाबा की गोदी में है, बाबा की गोदी में जाकर बैठ जाओ. त्यांचं ते लाईटचं शरीर आहे, पूर्ण ऊर्जा आहे त्याच्यामध्ये, एनर्जी आहे, कुठल्याही प्रकारचं हाडमास नाही, देहभानाचा विषय नाहीये, लाईट आहे, फक्त लाईट. चेहरा पण आहे, सगळं आहे, फक्त लाईट आहे. आणि त्याच्यामध्ये सामावून जायचंय. ती दुनियेतली सर्वोच्च शक्ती आहे. ब्रह्मा बाबा म्हणजे त्यांच्यामध्ये बाप दादा आहे, त्यांच्यामध्ये शिवबाबा पण आहे, दोघं मिळून येते. तो वो दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियां, उनकी गोदी में अगर हम हैं तो किस बात का डर, किस बात का टेन्शन. आपल्यासोबत कोणी काही किती मोठा प्रॉब्लेम असू दे, आपल्यासोबत एखादं कोणी आपल्यासोबत येऊन बसलेलं आहे समजा, आपल्याला वाटतं आता काही उद्या, कोणी उद्या, आता हा आहे ना, बघून घेईल. तो ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियां, दोनों सबसे बड़ी हस्तियां, उनकी गोदी में अगर हम हैं, अगर हम वो उस अनुभव में रहे, कोणत्याच परिस्थितीमध्ये आपण हलचलमध्ये येणार नाही. किती इथली छोटी परिस्थिती असू दे की विनाश काळामधली परिस्थिती असू दे. आणि आतापासून जर ही प्रॅक्टिस केली आपण, बाबांच्या गोदीमध्ये बसून राहायचं निवांत, बस, बाकी काहीच नाही, काही घेणं देणं नाही कोणाशी. 5 मिनिट के लिए, 2 मिनिट के लिए, कभी 1 मिनिट के लिए, कभी 1 सेकंड के लिए, पण पूर्ण एकाग्रतेने कि बाबा की गोदी में बाबा शक्ती भर रहा है, बाबा शांती दे रहा है, इतनी पॉवरफुल दृष्टी दे रहा है. तर ती आता जी इतकी हलचल नाहीये, त्यावेळेला आपण जर प्रॅक्टिस केली तर त्यावेळेला 1 सेकंदामध्ये ते होऊन जाईल. एकदम क्लिअर आपण त्या स्थितीमध्ये राहू शकू जेव्हा खूप भयानक परिस्थिती आलेली. ही खूप सुंदर अशा प्रकारची प्रॅक्टिस आहे. आणि आपलं आजपासून आपण तिला सुरू करायचं आहे कि बाबा की गोदी में समाकर रह जाना है, बाबा की गोदी में रहना है. कधी कडेवर बसायचंय, कधी डोक्यावर बसायचंय, काही करू शकतो आपण. और उसका लाइट का शरीर है, इसलिए खेल सकते हैं हम उसके साथ. लाईट बंद कर, देहभानामध्ये नाही, आपण पण फरिश्ता बनून मग त्या स्थितीमध्ये त्याच्यासोबत राहू शकतो. संदेश घेऊन टाकू आपण. कोणाला अर्जंट असेल तर मग जा, 10 मिनिटं लागतील. एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार है. आज जब मैं वतन में गई तो देखा एक सभा लगी हुई थी और क्लास हो रहा था. पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी. बाप दादा ने नयनों से स्वागत किया, फिर बोले, बच्ची इन सब से मुलाकात करो और यह भोग सभी को खिलाओ. तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई हैं उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे. क्लास चाललेला होता वरती. कोणाचा, जे ऍडव्हान्स पार्टीच्या आत्मा आहे, ज्या मम्मांच्या नंतर गेलेल्या आहे, 1965 नंतर मम्मांच्या नंतर संपूर्ण बनून ज्या गेल्या, त्या ऍडव्हान्स पार्टीमध्ये पुढे जाऊन नव्या दुनियेच्या स्थापनेचं कार्य गुप्त रीतीने करताय. तर बाबांनी त्यांना तिथे इमर्ज केलं होतं आणि त्यांचा क्लास चाललेला होता. दादींनी बघितलं. तो फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया. उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थी. फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे. मग बाबांनी एक दृश्य दाखवलं. त्यावेळेला हे झालं हा सीन. बाबांनी दुसरं दृश्य दाखवलं की बहुत मकान बन रहे थे. जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं, फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह आधार लकड़ी, पट्टी आदि निकाल देते हैं. तो इस तरह मकान की छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी. तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए. बाबा ने यह दिखाया
कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है. ऐसे ही दृश्य देखते यहाँ पोहोचले. तर दादींनी हे बघितलं की स्लॅब पडत होते, सगळीकडे स्लॅब टाकायचं काम चाललेलं होतं आणि मग त्याला आधार दिला जातो. खाली ते बांबू लावले जातात, ते प्लेटा मारल्या जातात. पण नंतर जेव्हा तो सेट होऊन जातो, सिमेंट स्लॅब सेट होऊन जातो, तेव्हा मग ते सगळं काढून घेतलं जातं. तर तसं हे ऍडव्हान्स पार्टीच्या आत्म्याचं कार्य चाललेलं हे बाबांनी दाखवलं. मग पुढचं दृश्य, पुढचा संदेश है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ. अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ. आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे. जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद पैर ले गई थी वह दी. जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा. उस हाथ पकड़ने में न मालूम क्या जादू था. ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है. ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई. बाबा म्हणताय, बाबांनी हात पकडला आणि अशी त्याच्यामध्ये ताकद होती, मी एकदम जसं काही प्रेमाच्या सागरामध्ये स्नान करते असा अनुभव झाला. आपल्याला हे अनुभव वाढवायचे. आपल्याला अभी इस दुनिया से कुछ नहीं मिलना है और बाबा से जो मिलना है वो बिना मिक्सचर का मिलना है, निस्वार्थ मिलना है. तो बाबा अब हमारा हाथ पकड़ रहे हैं, हमें दृष्टि दे रहे हैं, हम बाबा की गोदी में हैं. ये जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारी लेवल बढ़ती जाएगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा, स्थिति अच्छी होती जाएगी. उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में जो मुख्य 2 गुण है वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किए हुए हैं. वह 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप. तो बच्चों को भी यह 2 गुण अपने हर चलन में धारण करने. साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा ज्ञान स्वरूप पण होते आणि प्रेम स्वरूप पण होते. कधीही त्यांच्यामध्ये कोणाविषयीही राग, द्वेष या कोणत्याच प्रकारच्या भावना नव्हत्या. कोणी कितीही काहीही केलं, कितीही काही खराब, कोणत्याही प्रकारचं काही प्रॉब्लेम निर्माण केले, कोणी काही पेपरमध्ये काही टाकलं, कोणी काही केलं, त्यांना येऊन सांगायचे ब्रह्माबाबांना कि इसने ऐसा किया, इन पर हम केस कर दे, उन पर केस कर दे. ब्रह्माबाबांचं उत्तर असायचं की बाप अपने बच्चे पर केस करेगा क्या? माफ करून टाकलं ब्रह्माबाबा, आणि ज्यांना माफ केलं त्यांच्यामध्ये परिवर्तन पण झालं. तो ब्रह्मा बाबा ने जो दिखाया वो ज्ञान का स्वरूप भी थे, ज्ञान के हिसाब से उनका सारा जीवन था जब से बाबा के बने, और फिर प्रेम की भावना भी थी. असं आपल्याला पण ज्ञान आपल्यामध्ये क्लिअर धारणा पाहिजे त्याची. बाबांनी जे सांगितले तसं आपलं जीवन पाहिजे आणि कोणाविषयी आपल्याला राग, द्वेष या सगळ्या भावना समाप्त करून टाकायच्या. प्रेम स्वरूप बनना है, स्नेह का स्वरूप बनना है. किस आधार से? वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है. देह के हिसाब से प्रेम नहीं, वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है. उस हिसाब से हमें प्रेम स्वरूप बनना है. फिर मैंने बाबा से पूछा कि पिछली बार आपने वतन में जो एडवांस पार्टी में गए हुए बच्चों का इतना बड़ा संगठन दिखाया था, इसका रहस्य क्या था? मग मागचा जो संदेश त्याच्यामध्ये जे त्यांचा जो क्लास दाखवला, तर दादींनी विचारलं की त्याचं रहस्य काय होतं. तो बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो बच्चे कोई सेवा अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था. बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं. ते जे इथून ज्ञानामध्ये होते, पक्के होते, कोणाचे हिशोब संपूर्ण रीतीने पूर्ण झाले, ते ऍडव्हान्स मध्ये पुढची सेवा करण्यासाठी गेले, कोणाकोणाचे काही कुठं थोड्या प्रमाणात हिशोब शिल्लक असतील, ज्ञानामध्ये खूप पक्के होते, अशा बच्चांना बाबा म्हणते सगळ्यांना मी बोलवलं होतं आणि सगळ्यांशी बातचीत केली, चर्चा केली, आणि हे सगळं कारभार चालतो वरती. हमने कहा, बाबा यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिझी है? दादींनी विचारलं, मी हे कशा प्रकारे स्थापनेचं कार्य करताय, पुढचं कार्य त्यांचं कशा प्रकारचं चालू आहे. तो बाबा बोले, बच्ची यह आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं. बाबा ने कहा, बच्ची जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं. इस संगठन से यह मालूम हुआ है कि जो भी बच्चे गए हैं वे चारों ओर फैल गए हैं. जर एखाद्या ठिकाणी जिंकायचं असेल तर
एका ठिकाणाहून जर एका ठिकाणीच लष्कर ठेवलं, एका साईडला लष्कर ठेवलं, तर तिन्ही ठिकाणाकडून हमले करू शकतात बाकीचे लोक त्या लष्करावरती. तर ते सगळीकडे घेराव टाकायचा असतो, तेव्हा मग जिंकू शकतात. तर तसं बाबा म्हणतात, ये जो बच्चे आगे गए हैं, जो इस ज्ञान मार्ग से शरीर छोड़कर संपूर्ण बनकर या थोड़ा बहुत रहा हुआ है, वो सब बच्चे जगह जगह चारों ओर फैल गए. घेराव डाल दिया उन्होंने सब तरफ गुप्त रीति से. ते लक्षात नाही ते नंतर सगळं क्लिअर होणार आहे या सगळ्या गोष्टी, कोण कोण ऍडव्हान्स पार्टी वाले. तो फैल गए है. अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है. म्हणजे हा पाया त्यांनी रचलेला आहे गुप्त रीतीने. बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है. प्लॅनिंग झालेलं आहे, सेटिंग झालेली आहे. ही सेना बाबा म्हणतात, ही जी ईश्वरीय सेना ही पसरलेली आहे. आता ऑर्डरची आवश्यकता आहे आणि मग ते मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचं ते स्पीडनी कार्य सुरू होईल. फिर बाबाने, आणि हे कधीच आहे 1969चा संदेश. अभी तो वो उनका काम बहुत आगे बढ़ गया है. फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीडी दिखाई. मग पुढचं दृश्य बाबाने दाखवलं. पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना. पहिली स्टेज सीडी दाखवली. सीडी मध्ये पहिला टप्पा दाखवला. त्याच्यामध्ये दाखवलं की ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना. सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना, हे ज्ञानामध्ये, हे ज्ञानाचे टप्पे. सुनना है, फिर उस पर सोचना है, उसको अच्छी रीति से अपने आप को समझाना है, समझना है और उस पर पक्का विश्वास. कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है. मग त्याच्यामध्ये कोणी विचार करतं, कोणी त्याला एकदम घुसळून घेतं ज्ञानाला, समजा मंथन करतं चांगल्या प्रकारे. दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहां बाढ़ से डूब रहे हैं, कहां क्या हो रहा है. लेकिन शक्ति दल और पांडव बिलकुल अडोल खडे थे. काय काय होतंय सीन दाखवला बाबांनी, की कुठं कोणी पुरामध्ये कोणी वाहून जातंय, कुठं काय होतंय, कुठं काय होतंय. पण शक्ती दल और पांडव म्हणजे भाई लोक आणि माता लोक बाबांची, वो बिलकुल अडोल, की सगळं काही चाललेलं आहे, खूप हलचल आहे, खूप हाहाकार आहे, पण बाबांचे बच्चे बिलकुल अडोल अचल स्थितीमध्ये एकदम. फिर तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परमधाम में गुब्बारे माफिक जा रही है. मग तो तिसरा टप्पा दाखवला. एक तर हे ज्ञानाचं चिंतन मंथन, मग दुसरा टप्पा काय की अचल अडोल स्थिती, काही परिस्थिती येऊ द्या. मग तीसरी स्थिती की वो जा रहे हैं बाबा के पास उड़कर जा रहे, खूप आरामात. फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई. फिर चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई. इस स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चे में प्रवेश हो रहे, वो आ रहे हैं और आत्माएं जैसे छोटे छोटे बच्चे में वो आत्माएं प्रवेश हो रही, गर्भामध्ये प्रवेश होत आहे आणि त्यांचं देवतामध्ये रूपांतर होत आहे. हे बाबांनी हे 4 टप्पे दाखवले. पहले ज्ञान का चिंतन मंथन मनन, फिर अचल अडोल स्थिति उस आधार से, फिर हम परमधाम में जाएंगे और फिर सतयुग में आएंगे. हे 4 टप्पे, 4 पायऱ्यांची शिडी बाबांनी दादींना दाखवली. तो ये सभी स्टेजेस सीडी के चित्र के रूप में दिखाई. यह सीडी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों को बुद्धि में यह घूमता रहे की अब हमारी क्या स्टेज है, आता आपण कोणत्या स्टेजला पोहोचलेलो आहे. आता ज्ञानाचं समजणं मंथन ती स्टेज आहे की त्याच्यामुळे अचल अडोल स्थिती झालेली आपली, काही होऊ द्या, आपण घाबरणार नाही, हलचलमध्ये ही स्थिती झालेली का, परमधाम मध्ये जाण्याची आपली तयारी झाली का, सत्युगासाठी आपण तयार आहे का. बाबा म्हणतात चेक करो, बच्चों को बोलना कि ये चेक करो किसकी क्या स्थिति है. तो अंतिम स्टेज धारण करनी है, वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा. अंतिम स्टेज क्या है, हमें सत्युग में देवता रूप में आना है, तो वो अगर बुद्धि में रहेगा तो बाबा म्हणतात पुरुषार्थ वाढून जाईल ऑटोमेटिक. विनाश के समय की सीन दिखाई, उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे. फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना. यह हीरे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे. बाबांनी दादींना हिरे दिले आणि सांगितलं की तुम्ही हिऱ्याचा टीका सगळ्यांना लावा. हे कशासाठी, कि सगळ्यांना हे क्लियर व्हावं कि आत्मा हीरे जैसी है, उसमें कोई दाग नहीं रहना चाहिए और चमक बढ़ाते जाना है. हमें हीरे जैसा हमें अपना जीवन बनाना है. अच्छा,
ओम शांति।